अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टूडियो में खुश आमदीद। आज की एपिसोड बेहद अहम है और ये अहम इसलिए है कि हम एक ऐसी किताब पे बात करेंगे जिसकी अशात का उर्दू दुनिया, अदबी दुनिया बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इस किताब का शाये होना ही एक वाक़या है। मैं बात कर रहा हूँ टॉल्स्टॉय के लाजवाब नावल वॉर एंड पीस के उर्दू तर्जुमे की। वो उर्दू तर्जुमा जो जनाब शाहिद हमीद साहब ने किया था लगभग 2.5 अशरों पहले, और वो एक बार शाये हुआ, उसका चर्चा हुआ, ज़िक्र हुआ, लोग उसकी समझ बढ़े, उन्होंने इसे पढ़ा, मगर फिर ये कामयाब होते होते नायाब हो गया। और ये सवाल पैदा हुआ कि अब इस तर्जुमे को, इस ज़ख़ीम तर्जुमे को, इस बड़े प्रोजेक्ट को कौन मुकम्मल करेगा, कब ये दोबारा शाये होगा। और इस पर बहस भी होती थी, इसका तज़किरा भी होता था, इस पर कॉलम्स लिखे गए। ये मौजूद बहस आया है कि कौन सा बड़ा नाशिर इसे शाये कर सकता है। तो बिलाखिर एक बड़े पब्लिशिंग हाउस ने ये मरहला तय किया। जनाब शाहिद हमीद जो उर्दू के मोहसिन हैं, जिन्होंने वॉर एंड पीस का, ब्रदर करामाज़ोव्स का, सूफ़ी की दुनिया का, बूढ़ा और समंदर का उर्दू तर्जुमा किया, और भी उनका काम बेहद म्यारी है। तो उर्दू पे उनके कई एहसानात हैं, जिनमें से एक सबसे भारी, सबसे बड़ा एहसान ये था कि उन्होंने इस नावल का, वॉर एंड पीस का उर्दू तर्जुमा किया, जो शाये हुआ कुछ अर्से पहले, कई बरस पहले, और फिर ये नायाब हो गया और अब ये दोबारा शाये हुआ है। तो इसका रीप्रिंट होना एक बहुत बड़ा वाक़या है अदबी दुनिया का, उर्दू दुनिया का, एक ऐसा वाक़या जिस पे हमें खुशी है, जिस पे एक जश्न की कैफियत है, लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये शाये किया है इल्का पब्लिकेशंस ने, जो रीडिंग्स बुक जो लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी किताबों का सेटअप है, बुक शॉप है, उसका जो अशाती इदारा है इल्का या अलका, उसके तहत ये शाये हुआ है। तलफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई गलती है तो माज़रत चाहूँगा। जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है आपसे दरख्वास्त है कि वो मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं शाहिद हमीद साहब के इस तर्जुमे के बारे में, जो उर्दू के लिए एक तोहफ़ा था। ये तोहफ़ा कामयाब हुआ, नायाब हुआ, लेकिन अब ये रीप्रिंट हुआ रीडिंग्स की वजह से, रीडिंग्स की काविशों से। अब ये हमारे पास है और ये तकरीबन 1600 सफ़ात का, यानी तकरीबन 1700 सफ़ात आप कह सकते हैं, 1700 सफ़ात, 1700 सफ़ात की किताब है। बहुत ही अच्छे ढब पे शाये की गई है, एक ही जिल्द में है। जो पिछला एडिशन था, या जो इसका अव्वलीन एडिशन था, वो 2 जिल्दों में था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये किताब आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वो तमाम तफसीलात मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। किताब को मैं रेकमेंड करूंगा, और ये एक ऐसी किताब है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप इसे ज़रूर हासिल करें। और जैसे ही आपको वक्त मैसर आता है तो सबसे पहले इसके समझाएं। ये एक शानदार सौदा है, इसको ख़रीदना भी, इसे पढ़ना भी, और इसे पढ़ने के बाद इसका तज़किरा करना भी। तवील इस पर बात हो सकती है, बात हुई भी है, और हम आने वाले व्लॉग्स में इस पर बात करते रहेंगे और हम आपसे बांटेंगे कि कैसे ये नावल लिखा गया, किन ज़मानों में लिखा गया। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जब इसका तर्जुमा करना शुरू किया शाहिद हमीद साहब ने, तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना था। जनाब सलीमुर रहमान साहब का इसमें कितना किरदार रहा, उनके किरदार को किस तरह सराहा, किस तरह शुक्रिया अदा किया जनाब शाहिद हमीद साहब ने, किस तर्जुमे का इंतखाब किया, कितने उन्होंने अंग्रेज़ी तराजिम इस नावल के पढ़े इसे उर्दू रूप देने के लिए, और क्या कभी किसी ज़माने में वो इसे रूसी से उर्दू में ढालने का सोच रहे थे। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे आने वाले किसी व्लॉग में। आज हमारा मौजू था सिर्फ ये ख़बर देना, इतला देना कि जनाब ये किताब टॉल्स्टॉय का लाजवाब नावल वॉर एंड पीस, जिसे उर्दू रूप दिया था शाहिद हमीद साहब ने, ये दोबारा से शाये हो चुका है, रीप्रिंट हो चुका है। और पहली फुर्सत में जो आपको करना है वो ये कि इस किताब को हासिल करें, इसको अपने कुतुब खाने में सजाएं, और जैसे ही वक्त मैसर आए तो इसे पढ़ें और इसका चर्चा करें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त का। आपसे दरख्वास्त है कि अब हम कोशिश करें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करें, तो आपका साथ चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, वहाँ आपको इसका नंबर मिल जाएगा। आज के लिए भैया इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्द होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।